नमस्कार, मैं इरेश पांडे आज फेसबुक लाइव पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं केएल पचौरी प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बढ़िया सब्जेक्ट पर उन्होंने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, अवसर दिया और साथ ही साथ मैं उन्हें शुभकामना भी देता हूँ कि इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो लगातार आयोजित करते रहें। एक बात मैं और कहूँगा कि केएल पब्लिकेशन ने अपने मंच से जो है बड़े बड़े नामों को बुलाया। डॉक्टर इंदिवर पहले आए, फिर मैंने डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी को सुना और कल डॉक्टर राम बहादुर राय जी को सुना। इतने बड़े नामों के मुकाबले मैं कम छोटा नाम हूँ, तो मेरा तुलनात्मक अध्ययन जो है वो बड़े नामों के साथ आप लोग ना करें। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है मैं उस पे आता हूं कि काशी की अड़ी और साहित्यकार। जब काशी का नाम आता है तो बरबस ही बहुत सारी जो है स्मृतियां जो है दिमाग में आती हैं और बहुत सारी स्मृतियां ऐसी होती हैं जो मिटाई नहीं मिटती हैं। ये स्मृतियां इंसानों की अलावा शहरों की भी होती हैं और बनारस या काशी ऐसा ही शहर है। काशी को आप अगर समझने की कोशिश करें तो वो समझ में नहीं आती। वो दिल में तो समाती है काशी आपके, लेकिन दिमाग में जो है वो नहीं आती है। और अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं तो समझिए कि आप गए। विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक काशी रेत की तरह जो है आपकी मुट्ठी में होती है और वह फिसल जाती है। काशी को समझना गंगा जल को अपने अजुली में भरने भर के समान है। एक अनछुआ शहर जिसे आप जितना भी छूने की कोशिश करें आप छू नहीं सकते। जी हाँ, काशी उत्सव धर्मी है। जो कि मैं काशी से बिलोंग भी करता हूँ, बनारस से हूँ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ काशी को कि काशी में उत्सव धर्मिता जो है वह प्रमुख है। उत्सव धर्मिता का मतलब यह है कि काशी हर पल उत्सव में रहती है। मुझे याद है, अभी कुछ समय पहले की बात है, मार्च में जब एक वायरस ने सब कुछ बंद कर रखा था। अब तो काफी कुछ खुल गया है। सड़कें बंद थीं, समाज बंद था, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, मस्जिद बंद, चर्च बंद, गुरुद्वारे बंद, सब कुछ बंद थे। तब काशी जो है वो कुछ ना कुछ वहां हो रहा था। मैं उस वक्त बनारस में मौजूद था और वहां क्या था कि लोग जो है उनको बांध करके रखना एक सीमा में, एक गाइडलाइन में, ये बड़ा मुश्किल काम था। चूंकि प्रधानमंत्री कंस्टिट्यूएंसी थी है तो वहां पे जो है प्रशासन जो था काफी अलर्ट था। फिर भी वो कोशिश कर रहा था वहां के लोगों को, नागरिकों को बांधने का। वहां के प्रोफेसर, बुद्धिजीवी भी अपील कर रहे थे। मैंने वो एक कशमकश और वो छटपटाहट जो है उस वक्त देखी काशी में कि जो है लोग किस तरीके से जो है बधा हुआ महसूस करते थे अंदर। वो ऐसा लगता था जैसे किसी कबूतर के जो है पर जो है काट दिए गए और वो कुएं में पड़ा छटपटा रहा हो। ठीक उससे 7 दिन पहले जो है मैं होली के लिए गया हुआ था वहां, और उस समय जो है धीरे धीरे कोरोना काल जो है वो उसकी जो है स्मेल जो है काशी में शुरू हो चुकी थी। तो उस वक्त क्या था कि चूंकि मैंने पहले कहा कि काशी जो है वो उत्सव धर्मी शहर है। वहां साल भर हर क्षण हर दिन जो है कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। तो होली के मामले में काशी एक ऐसा शहर था, अभी चूंकि बहुत नजदीक का वाकया है और मैं यहाँ कहना इसको उचित समझता हूँ कि काशी में जो होली या फागुन है वो न सिर्फ उसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि लोग उसे पहनते हैं, उसे बिछाते हैं, उसे ओढ़ते हैं और उसे महसूस करते हैं। कोई होली के समय वहां जाए और काशी जो है रंग भरी एकादशी में के बाद वो होली जो है महाशमशान में मनाई जाती है। महाशमशान मणिकर्णिका, जहां पे चिताएं जो है, आग जो है वो कभी बुझती नहीं और मनुष्य के शव के राख से होली खेलना
यह पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में शायद एक ही जगह है, और वह जगह है काशी, जो मनुष्य के शव के राख से जो है, जहां पे लोग जो है होली खेलते हैं, अपने शरीर पर उसे पोतते हैं। यह बताता है कि मनुष्य की कितना नश्वर है। उस क्षणभंगुरता का काशी हर क्षण एहसास करती है, उसके नागरिक उसे एहसास करते हैं, और यह एहसास ही, यह महसूस ही, यह बोध जो है क्षणभंगुरता का, वह काशी को अन्य शहरों से, विश्व के अलग करती है। अब अगर बात की जाए कि भाई काशी जो है, अगर हर क्षण आग जलती रहती है, हर क्षण उत्सव है, तो फिर काशी क्या है? काशी निसीम निसंगता की नगरी है। निसीम निसंगता मतलब सब कुछ में रहते हुए सबसे अलग। आप सब कुछ में रहिए और सबसे अलग हो जाइए। हर क्षण जो है वहां कुछ गलियां भोजन के लिए प्रसिद्ध हैं, वहां कुछ गलियां जो है प्रसिद्ध हैं आपके कपड़ों के लिए, सुहाग की साड़ियों के लिए, सुहाग की चूड़ियों के लिए। वहां कुछ गलियां मशहूर हैं मलइयों के लिए, तो कुछ गलियां मशहूर हैं सिर्फ शव यात्रा के लिए। आप जो है वहां जाते हैं, शव को जो है दाह संस्कार के लिए जो है रखते हैं, और वहां डोम राजा आपके सामने जो है उसका कर मांगता है, और वह डोम राजा जिसके सामने काशी राजा हरिश्चंद्र, काशी में राजा हरिश्चंद्र को जो है बिकना पड़ा था। डोम राजा की हैसियत जो है वह काशी के राजा की जो है वहां हो जाती है। यह भी जो है एक अनोखा उदाहरण है। आप मूल्य चुकाते हैं शव का, आप जो है वहां सांसारिक जो है, आप जाते तो हैं जो है शव जलाने, लेकिन आप जो है सांसारिकता जो है, हाँ, वो डोम राजा आपको याद दिलाता है, और उस मूल्य चुकाने के बाद जो है वो अग्नि आपको देता है। उसके बाद जो है उसी कचौड़ी गली में ठीक 100 को फूकने के बाद आप जो है पूड़ी कचौड़ी का जो है भोजन करते हैं अगली दुकान पे आकर के, और उसके बाद आप जो है सारी सांसारिक चरित्रों पे, सांसारिक घटनाओं पे, वहीं पे चर्चा भी शुरू कर देते हैं। तो यह ये बताता है कि आप एक साथ जो है, हाँ, शव को शिव मान रहे हैं, और शिव ही शव हो जाते हैं, और शिव जो है अपने आप में सुंदर हो जाते हैं। तो मतलब शव जो है वो अपने आप में शिव है, और शिव सुंदर है, तो मतलब यह जीवन जो है, हाँ, वह जब तक है सुंदर है, इसके अलावा वह क्षणभंगुर है। यह काशी जो है बतलाती है। यह अद्भुत वक्तव्य जो है, यह अद्भुत चरित्र जो है, यह किसी दूसरे शहर में नहीं है। क्योंकि मैंने यह बात इसलिए कही क्योंकि काशी की अड़ियों की बात हो रही है, उससे पहले काशी पे जो है हमको समझना जरूरी कि काशी का जो है रंग ढंग और उसका चरित्र क्या है। जब हम अड़ी की बात करते हैं तो अड़ी जो है मूल रूप से यह बंगाली शब्द था, हाँ, जिसे जो है वहाँ अड्डा बोला जाता था, वही जो है अड़ी कहलाता है काशी में। और काशी में अड़ी जो है, हाँ, वह उसका इतिहास अगर देखा जाए तो वह 275 साल पुराना है। मूल रूप से ये अगर 275 साल, तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि जो ये मठ थे, जो संत लोगों के मठ हुआ करते थे, जो बाकी जो है अन्य संप्रदाय आए, हाँ, उन्होंने जो वहाँ पे जमीनें खरीदी, मठ स्थापित किए, वहाँ लोगों का जो जुटान हुआ, हाँ, उससे जो चीजें निकली, हाँ, इससे अगर और पीछे चला जाए तो काशी प्रसिद्ध रही है अपने शास्त्रार्थ के लिए भी। शास्त्रार्थ काशी जो है, आप देखिए काशी में कि मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य का फेमस जो है प्रसिद्ध शास्त्रार्थ जो है वो इसी काशी में हुआ था। तो यह अपने बहस, अपने जो है कटाक्ष के लिए भी जो है फेमस रहा है, और यह अड़ी भी जो है उसी का एक विस्तृत रूप जो है बाद में निकल करके आया। यहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जो है अड़ी हुआ करती थी। कालांतर में क्या था कि शुरू में जो है, हाँ, लोग अड़ियों पे जुटते थे, लोग अपनी बातों पे आपस में विचार विमर्श करते थे। उसमें जो है मूल रूप से संगीतज्ञ, गायन से जो लोग जुड़े थे, जो संत समुदाय था, वो उसका जुटान होता था। मैंने कहा कि आप काशी जाइए, हो सकता है काशी में जो है, हाँ, आपको जो है तुलसी जो है, जिस सीढ़ियों पर तुलसी ने रामचरितमानस की लोक जीवन में वो राम बोला से जो है तुलसी के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, हो सकता है कहीं उनके किसी चरित्र से, किसी जो है बूंद से मुलाकात हो जाए। हो सकता है आपको जो है किसी गली में जो है, हाँ, कबीर की किसी बूंद से मुलाकात हो जाए। हो सकता है आपको जो है
किसी चौराहे पे हाँ जूता गांठते जो है रैदास से मुलाकात हो जाए, काशी वो शहर है। लेकिन एक बात है कि यह अड़ीबाजी जो है वह कहना कि सिर्फ ये जो है भांग और ठंडई और मलइयो छानने के लिए हुआ करती थी, तो ये जो है इससे मैं जो बहुत सहमत नहीं होता हूँ। बहुत सारी किताबों में, जैसे मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा, हाँ ये बात लिखी है, जो साहित्यिक अड़ी हुआ करती थी उसका मतलब यह होता था कि साहित्यकार जो है हाँ वह कोई असामाजिक प्राणी नहीं है। हाँ, साहित्यकार कोई जो है सिर्फ कमरे में बंद करके अपने आप को या विशेष परिस्थिति में किताब लिखने वाला प्राणी नहीं है। साहित्यकार जो है वह समाज से मिलता है। आप देखेंगे कि जब साहित्यकार जुटते हैं हाँ कहीं पे हाँ तो उसके माध्यम से उस अड़ी पे सिर्फ साहित्यकार नहीं आ रहे, वहां पे जो है भंगी भी आ रहा है, अभंगी भी आ रहा है, प्रोफेसर भी आ रहा है, अप्रोफेसर भी आ रहा है, घोरी भी आ रहा है, अघोरी भी आ रहा है, संत भी आ रहा है, पापी भी आ रहा है, वहां तो हर कोई आ रहा है ना। तो समाज से जुड़ने का हाँ ये माध्यम जो है हाँ वो बनारस में अड़ी थी। वहां साहित्यकार जो है हाँ वो समाज से जुड़ता है इसके माध्यम से। बड़े बड़े मेट्रो शहर जो हुआ करते थे वहां पे जो है इसका विस्तृत रूप, जैसे दिल्ली में कॉफी हाउस था, दिल्ली के कॉफी हाउस में जो है मोहन राकेश बैठा करते थे, रविंद्र कालिया बैठते थे, दिल्ली के कॉफी हाउस में जो है कमलेश्वर बैठते थे, दिल्ली के कॉफी हाउस में जो है बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े साहित्यकार जो है दिल्ली में आए वो बैठा करते थे वहां पे जो है, और वो कॉफी के बहाने जो है आपस में जो है चर्चा और परिचर्चा किया करते थे। लेकिन इन ऊंची आलीशान बिल्डिंगों के कॉफी हाउस में बैठ के काफी लड़ाना जो है और परिचर्चा करना हाँ उससे यह जो है अड़ियों पर जो है हाँ चापुरवा में मिट्टी की सोंधी महक के साथ हाँ चाय पीते हुए और अपने विचारों को हाँ रखना हाँ यह कहीं अलग है। यह अपने जमीन से जुड़ाव, ग्रामीण परिवेश हाँ साथ साथ जमीन से जुड़ाव के साथ साथ कहीं ना कहीं यह अपनी संस्कृति और सभ्यता को बताता है। संस्कृति और सभ्यता का यही अंतर है। जब आप आलीशान बिल्डिंगों में बैठ करके कोई परिचर्चा करते हैं तो वह एक सभ्यता है। संस्कृति वह है जो आपको जमीन से जोड़ती है, और यह जमीन से जोड़ने वाली संस्कृति का जो बोध होता है वह इन अड़ियों में होता है। बनारस में आप देखें तो कबीर कृत मंदिर है, कबीर पंथी जो है उनका जो है एक बहुत बड़ा मठ है कबीर चौरा के पास, लहरतारा चौराहा पे तो मूलगादी ही है। वहां पे जो है बहुत जो है आयोजन और ये साहित्यिक गोष्ठियां जो है हुआ करती थी, जो है सन 50 से पहले भी जो है हुआ करती थी, आजादी से बहुत पहले भी हुआ करती थी। उसके माध्यम से संत समुदाय जो था वह अपनी भावनाओं को, वह जो है संस्कृतियों को, वह विचारों को जनता तक पहुंचाता था, और वह पहुंचाने का माध्यम जो है वो कहीं कहीं साहित्यकार हुआ करते थे। इसके सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं डॉक्टर सुखदेव सिंह। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने अपनी 90% रचना जो है वो कबीर पर की। कबीर पर इतनी किताबें लिखने वाला कोई प्रोफेसर जो है, डॉक्टर सुखदेव सिंह बीएचयू में प्रोफेसर थे, कोई भी साहित्यकार नहीं हुआ। डॉक्टर सुखदेव सिंह यहाँ भी आते थे दिल्ली में भी एक कबीर मठ जो है बनाया गया था यहीं मदनगिर के पास साउथ दिल्ली में। तो मदनगिर पे आके रुका करते थे। एक बार की मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, 2 बार मुलाकात हुई थी, और वो हमेशा जो है कबीर पर उन्होंने 5 से 6 किताबें लिखी। सारी किताबें और उसके विचार हाँ उस पे जो है जितने जो है बहस, बहुत सारे डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप हुआ करते थे उस समय हाँ उनसे जो है, डॉक्टर बच्चन सिंह भी कभी कभी जाया करते थे, तो उनसे जो है बहस मुदारबा जो है वो कबीर कृत मंदिर जो है वहाँ लोहरा बिल पे जो है हुआ करता था कबीर चौरा में, और लहरतारा मूलगादी में भी। तो यह जो है जो माध्यम था हाँ जिसके माध्यम से जो है हाँ कबीर जो है विश्वविद्यालयों में पहुंचे हैं, जिसके ये वह माध्यम था जिसके माध्यम से कबीर जो है जनता तक जो है बड़ी आसानी से आज के युग में भी जो है वो पहुंचते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बनती है। तो एक तो जो है यह संत जो है मठों की जो है अड़ियां हुआ करती थी, जो परिमार्जित होकर छोटी जो है अलग अलग अड़ियों में जो है तब्दील हो जाती है। अब साहित्य में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हाँ सन 1874 में की मैं बात बता रहा हूँ,
1874 में हाँ की अड़ियों की जो है ये शुरुआत है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने यहाँ शाम को आने वाले जितने भी साहित्यकार हुआ करते थे हाँ वो एक भारतेंदु सदन जो है करके चलाया करते थे, और उसमें लोगों का जुटान होता था शाम को साहित्यकारों का, और उनको जो है जलपान कराना, अच्छे पकवान खिलाना, इवन जो है कभी कभी भोजन तक करा करके लोग, आप किताबों को या रेफरेंस बुक आप देखें, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो पैसा फूंका करते थे। खैर लोग उसमें ये भी कहते हैं कि चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है रिलेटिव थे अमीचंद जी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खजांची थे। चूंकि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खजांची थे तो इसलिए जो है उनको अंग्रेजों का पिट्ठू कहा जाता था। तो वह कहते थे कि भारतेंदु जी की इस नोट ने जो है हाँ वह मेरे परिवार को जलाया है, इसलिए जो है मैं यह नोट जला रहा हूं। खैर तो वो इस के माध्यम से वो हिंदी साहित्य को और जो है देवनागरी लिपि को विशेष रूप से जो है बढ़ावा देने की कोशिश करते थे, और बहुत सारी चीजें जो है हाँ वहां से जो है साहित्यकारों का एक बड़ा जो है लंबा जो है नाम है जो निकल करके बाद में बाहर आया। उसके बाद जो है देखा जाए तो श्याम सुंदर दास जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आते हैं। श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने जो है काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारणी सभा का जो मूल उद्देश्य था वह यह था कि हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी आंदोलन को बढ़ावा देना, साथ साथ देवनागरी लिपि को बढ़ावा देना था। हिंदी प्रचारणी सभा ने उस वक्त जो है बहुत सारे हिंदी भाषियों को उसमें जोड़ा, उसमें जो है हिंदी में साहित्य लिखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, उसके लिए शुल्क दिया। वह एक ऐसा हिंदी प्रचारणी सभा मंच था जिससे बाद में जो है बहुत सारे साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार जो है निकल करके सामने आए। उनमें से बेडब बनारसी जी थे। बेडब बनारसी जी ने नागरी प्रचारणी सभा को जो है संभाला ही था, बाद में जो है संभाला करते थे। मनु शर्मा जो है नागरी प्रचारणी सभा में बैठा करते थे। रामचंद्र शुक्ल जी नागरी प्रचारणी सभा में थे, और नागरी प्रचारणी सभा में जो है और भी रत्नाकर जी थे नागरी प्रचारणी सभा में। नागरी प्रचारणी सभा से ही जो है निकल करके जो है सुधाकर पांडे जी आए। हाँ सुधाकर पांडे जी ने बहुत काम किया जो है। तो जो नागरी प्रचारणी सभा वह जगह थी हाँ जहां से जो है हिंदी में जो है एक कहना चाहिए जैसे विस्फोट होना चाहिए काशी में, वो विस्फोट निकल करके आया। मैं आपको बाद में यह बताऊंगा हाँ कि जो है इन अड़ियों ने किस तरह से साहित्य अकादमी के पुरस्कारों को भी प्रभावित किया। आप को जान के ये आश्चर्य होगा कि बनारस की अड़ियों ने बहुत सारे जो है साहित्य अकादमी के पुरस्कार थे जिसको जो है बड़ा नैसर्गिक रूप से जो है प्रभावित करती है। मैं इस पे बाद में आऊंगा। फिर जो है उसके अगर आगे हम चले थोड़ा तो प्रसाद की बात आती है। प्रसाद भी उस समय जो है धनाढ्य पैसा था उनके पास। हाँ वो प्रसाद सदन करके एक बहुत बड़ा जो है हाँ उन्होंने बनाया था, जो है सभा स्थापित की थी, और प्रसाद सदन में जो है बहुत सारे साहित्यकारों का जुटान होता था। ये बात मैं जो है थोड़ा और पीछे भी बता रहा हूँ। मैं बाद में 70, 80, 90 की दशक पे भी आऊंगा, दशक वाइज में चल रहा हूँ। तो यह एक ऐसा जगह हुआ करता था जहां बनारस में और बनारस के आसपास के भी साहित्यकार जैसे चंदौली हुआ, मिर्जापुर हुआ, सोनभद्र हुआ, इलाहाबाद हुआ, हाँ वहां के साहित्यकार भी जो है वो आते थे और वो आकर के बनारस में जो है प्रसाद सदन में जुटा करते थे। प्रसाद ने जब जो है हाँ आंसू की रचना शुरू की तो आंसू लिखते वक्त आंसू के साथ साथ आकाशदीप जो है लिखते हो तो सबसे पहले आकाशदीप जो है उन्होंने वो कहानी पढ़कर सुनाई जो है प्रसाद सदन। इसके अलावा जो है प्रसाद सदन से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो प्रसाद सदन के बाद जो है जो 70-80 के दशक में अड़ियां धीरे धीरे परिमार्जित हो गई। वो साहित्यकारों के कमरों से निकल करके जो है वह किसी सभा से निकल करके जो है हॉल से निकल करके जो है वह आम जनता के बीच पहुंच गई। यह अड़ी जो आम जनता के बीच पहुंची यह चाय के माध्यम से पहुंची। लोग चाय पीने के लिए जो है बनारस में एक अल्हड़पन तो है। मैंने पहले ही कहा जो है कि बनारस की में जो है उसे दिल में जो है समझना तो जो है हाँ रखना आसान है, दिमाग से समझना जो है बड़ा मुश्किल है, वो समझ में नहीं आता। तो चाय पीने के लिए लोग वहां अपने घर में जो है वो भले चाय ना पिए, सुबह और शाम जो है वो पीते थे चाय जो है। तो वहां 4-5 जगह जो है धीरे धीरे जुटान होना शुरू हुआ।
तो राजनैतिक जुटान होना कहीं यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई राजनैतिक अध्यक्ष किसी पार्टी का जुटे, उसका जुटे, यह बड़ी बात नहीं थी। लेकिन साहित्यकार जब कहीं जुटना शुरू हुए, हाँ, तो फिर धीरे धीरे जो है, हाँ, ये होने लगा कि भाई जो है ये साहित्यकार जो है चाय की दुकानों पे क्यों जुटने लगे, और जो है उस पर आलोचना शुरू हुई थी। उस वक्त सन 70 के दशक में जो है सबसे पहले जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इसको जो है गरियाते हुए जो है कहा था कि भाई सड़क का जो है साहित्यकार नहीं होना चाहिए। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी खुद जो है, हाँ, इन आनंद बाग और 80 की अड़ियों पे जो है बैठने लगे थे, और वहां पे जो है एक मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी पे भी मैं आऊंगा, शुरू में उन्होंने जो है इसको झटकारा था, बाद में जो है वो इस पे आकर के बैठने लगे और जो है इसको मान्यता भी उन्होंने दी। एक मैं उससे पहले मैं बताऊंगा कि बनारस में एक ठलुआ क्लब है, तो यह भी एक प्रकार की अड़ी ही थी शुरू में। तो ठलुआ क्लब की जो स्थापना की गई, उसके संस्थापक सदस्यों में मैं बताऊं कि आचार्य डॉक्टर संपूर्णानंद थे, और ठलुआ क्लब के संस्थापक सदस्यों में कमलापति त्रिपाठी जी थे। कमलापति त्रिपाठी जी ने ठलुआ क्लब के संस्थापना में महत्वपूर्ण फाउंडर थे, वो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठलुआ बनारस में उन्हें बोला जाता है जो सारे राग द्वेष से मुक्त हो। ठलुआ का मतलब ये होता है, ठलुआ एक तरह से आप ऐसे समझिए कि सब्जी में हलवा, जानवरों में भलुआ और कुत्तों में कलुआ, हमारे शरीर के अंग में तलुआ, और जो है बाकी तो और भी जो है इसमें आपको दे सकता हूं मैं। तो इस तरीके का ठलुआ समुदाय जो है बनारस में निकला। वो जो है आप उसे आवारा तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, वो शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा जो है हिप्पी संस्कृति से जो है वो प्रभावित हुआ करता था ठलुआ। ऐसे क्लब को जो है ऐसा जो है शुरू में बनाया गया। लेकिन ये ठलुआ जो है बड़े बुद्धिजीवी टाइप के भी लोग हुआ करते थे, तो जो ये था, ये बुद्धिजीवियों को सम्मानित करने के बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर बनाया था ठलुआ क्लब जो है। और इस ठलुआ क्लब को मैंने बताया है कि इसका संस्थापक सदस्यों में कमलापति त्रिपाठी जी थे, जो कि बनारस की संस्कृति है, तो इसलिए मैंने ठलुआ की तुलना जो है इन सब चीजों में जो है की। तो ठलुआ क्लब में जो है विधिवत मैं बताऊं कि बड़े बड़े साहित्यकारों का जो है मुंडन किया जाता था, जिसमें मैं सुमित्रानंदन पंत मुंडन किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी, इनका जो है पूरा बाल का मुंडन करके जो है सम्मानित किया जाता था। ये बड़ा सम्मान का विषय होता था। रामधारी सिंह दिनकर, हाँ, इनका ठलुआ क्लब में बनारस में जो है मुंडन हुआ। अब आप समझिए इतने बड़े बड़े नाम, हाँ, जिनके बाल छीले जाते हो, यह एक ऐसा जो है ठलुआ जो है क्लब हुआ करता था बनारस में, अभी भी है। अब तो काफी बदलाव आ गया है, लेकिन उस समय जो है 80 या 90 के दशक में जो है, 90 के दशक में मैंने जो है देखा है इसे, तो इस तरीके से काम करता था। एक और बनारस में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अड़ी हुआ करती थी, और ये मैं बता दूं कि यह अड़ी भारतवर्ष की किसी भी साहित्यिक अड़ियों में सबसे बड़ी अड़ी थी। ऐसी अड़ी जो है मैं बताऊं, हाँ, कि जो है न दिल्ली में रही, न ऐसी अड़ी बंबई में रही साहित्यिक में, न ऐसी अड़ी कोई इलाहाबाद में रही। उसका नाम था पिशाच मोचन पे हिंदी प्रचारक संस्थान की अड़ी। हिंदी प्रचारक संस्थान जो था वो जो है बाबू कृष्ण चंद्र बेरी जी चलाया करते थे। अब बाबू कृष्ण चंद्र बेरी जो है, हाँ, वो शाम के समय 5 बजे जो है, हाँ, हिंदी प्रचारक संस्थान में लोग साहित्यकार लोग जुड़ते थे। इनमें महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे डॉक्टर सर्वजीत राय, काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर थे, डॉक्टर रामकुंवर राय काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर थे, मनु शर्मा बहुत बड़े साहित्यकार बाद में हुए, डॉक्टर योगेश्वर, हाँ, बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। इन्होंने जो है मनु शर्मा और योगेश्वर जो है एक दूसरे के समकालीन थे, और लगभग इनके लिखने का तौर तरीका जो है वो एक ही प्रकार का था। ज्यादातर पौराणिक पात्रों पे ये लिखा करते थे। डॉक्टर योगेश्वर काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर भी थे। इसके अलावा जो है आप डॉक्टर ठकराल वहां जो है बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ थे, वो आया करते थे। इसके अलावा बाबू रघुनाथ सिंह जो है वो आया करते थे, सांसद थे। हाँ, विष्णुकांत शास्त्री आया करते थे। हाँ, कभी कभी जो है जब बनारस आते थे, उनके बड़े अच्छे संबंध थे कृष्णचंद्र बेरी जी से। हाँ, और डॉक्टर इंदिवर यहाँ बैठा करते थे जो है, हाँ, डॉक्टर इंदिवर जो है रेगुलर जो है जाया करते थे। इसके अलावा जो है गिरीन्द्र नाथ शर्मा जो है यहाँ बैठा करते थे।
तो ये बड़े ठाकुर प्रसाद सिंह यहाँ बैठा करते थे। ठाकुर प्रसाद सिंह बड़ी हैसियत थे। ठाकुर प्रसाद सिंह उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय में थे और बड़ी हैसियत हुआ करते थे, वो अधिकारी थे और धनाढ्य व्यक्ति थे। वो अपने आप में अपने यहाँ जो है अड़ी उनके यहाँ भी एक लगा करती थी साहित्यकारों की जो है, मैं उन पर भी आऊँगा बाद में। तो ठाकुर प्रसाद सिंह जो है वो भी वहाँ आया करते थे। तो 5 से जो है 6:30-7 बजे तक चलने वाली ये जो अड़ी होती थी, इसमें सबको चाय कॉफ़ी और ये एक छोटा सा जो है कमरा हुआ करता था जिसमें कृष्णचंद्र बेरी जी जो है बीच में बैठा करते थे। सामने टेबल होती थी, चूंकि हिंदी प्रचारक संस्थान उस समय जो है बनारस की सबसे बड़ी जो है पब्लिशिंग हाउस था और जो है काफ़ी वहाँ के स्थानीय साहित्यकारों को जो है वो छापा करते थे, उपन्यास और कहानी संग्रह वगैरह। तो वो अपना बैठते थे और दीवान जो है वो दीवार से सटा करके यूं ऐसे जो है लगा हुआ होता था और वहां पे ये सारे साहित्यकार जो है, बहुत सारे नाम छूट रहे हैं मुझे माफ करिएगा, तो सारे साहित्यकार जो है लाइन से बैठा करते थे और ये लोग जो है, हाँ आपको मैं बताऊं, बनारस से लेके बोस्टन की चाय पार्टी तक पे चर्चा करते थे। ये कुवैत में क्या हो रहा है, इराक क्यों हमला कर रहा है, ये अमेरिका ने रसिया पे क्या किया, शीत युद्ध में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, हाँ उसमें कितना फर्क है। मतलब जो है ऐसा कोई जो है ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनना था कि नहीं बनना था, और नरसिम्हा राव मौन है तो क्यों है, और राम मंदिर ढह गया तो क्यों ढह गया, और बाबरी मस्जिद जो है क्यों गिर गई। हाँ सारी बातों पे जो है यहाँ जो है हर कोई भी मुद्दा जो है छूटता नहीं था। हाँ इवन जो है यहाँ पे जो है मैं कहूँ तो युक्ति से लेके यौन तक पे चर्चा हो जाती थी। तो ये वह जगह था जहाँ हर सब्जेक्ट पे जो है बहस होता था और आपस में कटी कटा होती थी जो है, उस कटी कटा का जो है कोई ऐसा व्यक्तिगत परिणाम नहीं होता था। हाँ लेकिन एक चर्चा यहाँ जरूर करनी चाहिए जिसने 2 साहित्यकारों को बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया था इस अड़ी में जो है, वो 2 साहित्यकार थे, डॉक्टर योगेश्वर और मनु शर्मा। चूंकि दोनों साहित्यकार जो है एक समान सब्जेक्ट पे लिखा करते थे। मनु शर्मा जो है सारे महाभारत के पात्रों को उठाते थे। द्रोण की आत्मकथा आप देख लीजिए, द्रौपदी की आत्मकथा देखिए, कर्ण की आत्मकथा मनु शर्मा ने लिखी, कृष्ण की आत्मकथा 8 खंडों में लिखी, उन्होंने भीष्म लिखा जो है। तो वो महाभारत के पात्रों को उठाते थे। उनकी समझ लीजिए कि समकालीन जब योगेश्वर जी थे तो उनको जो है बेरी साहब ने राय दी कि आप जो है हाँ इसके रामायण के पात्रों को उठाइए और आप रामायण भी लिखिए। मनु शर्मा में चूंकि अद्भुत कल्पना शक्ति थी और लेकिन उनकी भाषा इतनी सरस होती थी कि वो पाठकों तक उनकी जो है पहुंच आसान हो जाती थी। डॉक्टर योगेश्वर जो है रामायण के पात्र उठाए, उन्होंने रावण एक जीवन लिखा। आप देखिए हाँ इधर ये कृष्ण की आत्मकथा लिख रहे हैं, उधर योगेश्वर रावण एक जीवन लिख रहे हैं। योगेश्वर उधर राम एक जीवन लिख रहे हैं तो इधर जो है पार्थ लिख रहे हैं मनु शर्मा। डॉक्टर योगेश्वर उधर सीता एक जीवन लिख रहे हैं तो इधर मनु शर्मा लिख रहे हैं द्रौपदी की आत्मकथा। अब डॉक्टर योगेश्वर उधर भरत एक जीवन लिख रहे हैं तो इधर लिख रहे हैं कर्ण की आत्मकथा जो है मनु शर्मा। यह रामायण और महाभारत 2 अलग अलग युग के जो है पात्रों को उठा करके 2 लेखक लिख रहे हैं, लेकिन इन 2 लेखकों के विचार जो है वो आपस में कभी कभी क्लैश हो जाया करते थे। चूंकि डॉक्टर योगेश्वर संस्कृत निष्ठ भाषा का बहुत उपयोग करते थे और बहुत भारी भाषा उनकी होती थी, तो उनकी शायद जो है पॉपुलरिटी पाठकों में उतनी नहीं थी। लेकिन विश्वविद्यालयों में जो है डॉक्टर योगेश्वर जी का बड़ा नाम था, अच्छा नाम था। मनु शर्मा का उतना बड़ा नाम विश्वविद्यालयों में नहीं था जितना कि जो है योगेश्वर का था, लेकिन पाठकों में मनु शर्मा ज्यादा पॉपुलर थे। कभी कभी इन बातों को लेकर के जो है और पात्रों के जो है उद्देश्य को लेकर, चूंकि ये दोनों लोग जो है अलग अलग दृष्टिकोण से जो है रामायण और महाभारत को देख रहे थे, अपने पात्रों के माध्यम से भी अलग अलग दृष्टिकोण में देखा करते थे। अलग दृष्टिकोण अलग एंगल देखने से एक जो है बुद्धिजीवियों में जो है एक कहीं ना कहीं जो है क्लैश होता है, विचारों का क्लैश होता था। वो मतभेद था, मनभेद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मेरे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो है बाद में जो है मनु शर्मा जो है प्रभात प्रकाशन दिल्ली से छपने लगे जो है, और फिर मनु शर्मा बहुत बड़ा नाम हो गए, बहुत बड़ा। मनु शर्मा बहुत आगे चले गए।
योगेश्वर को साहित्य भूषण तक मिला, वो भी साहित्य भूषण उनको मिला जो है चूंकि विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, तो विश्वविद्यालय पढ़ाने की वजह से जो है उसमें एक कैटेगरी होती है, उसको लेकर के मिला। और मनु शर्मा को जो है पद्मश्री बाद में मिली जो है। आप सोचिए कि एक अड़ी ने, आप सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण है यह अड़ी जो है काशी की, कि एक अड़ी ने एक व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया निकाल करके। सारी किताबें जो है जो है उसी अड़ी से निकल रही हैं, सारी किताबें जो है उसी पिशाच मोचन हिंदी प्रचारक संस्थान की अड़ी से निकली, छपी। और एक लेखक जो है वह भी आगे बढ़ा, वह भी बढ़ता है, ऊपर जाता है, लेकिन हाँ राष्ट्रपति भवन तक वो नहीं पहुंच पाता सारी चीजों होने के बावजूद जो है। वरना डॉक्टर योगेश्वर में उनकी, आप रावण एक जीवन पढ़िए, भरत पर लिखने वाला वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भरत पर जो है इतना नैसर्गिक उपन्यास, सीता पे इतना नैसर्गिक उपन्यास लिखने वाले वो पहले व्यक्ति थे जो है। दूसरा इंद्र उन्होंने लिखा जो है नहुस पे जो है। तो इस तरह से जो है बहुत डॉक्टर इंदिवर वहाँ पे जो है बहुत बढ़िया बहस किया करते थे। शंभुनाथ सिंह भी कभी कभी जाया करते थे वहाँ पे, नवगीत के ये लोग पुरोधा हुआ करते थे उस वक्त जो है। श्री कृष्ण तिवारी जाया करते थे वहाँ पे जो है। और सिर्फ बनारस की बात नहीं करनी चाहिए, भारत का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था जो कभी न कभी वहाँ नहीं गया। मैं बताता हूँ विष्णुकांत शास्त्री जब वहाँ गए हैं, और भी बड़े जो नाम है, तो इतनी बड़ी वो अड़ी थी। इसके अलावा और भी अड़ियाँ थी, जैसे अस्सी जो इलाका हुआ करता था, ये चूंकि लंका के पास था, बीएचयू के पास था। 80 के आनंदबाग में और 80 में घाट के किनारे के पास जो है दो अड़ियां हुआ करती थी, एक 80 घाट पे जो है और एक जो है आनंदबाग में जो है। इन दो अड़ियों पे ज्यादातर बीएचयू के प्रोफेसर जो है वो वहां इकट्ठे होते थे। बीएचयू में हिंदी विभाग में क्या था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का दबदबा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख जो है शिष्यों में जो है शिव प्रसाद सिंह थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख शिष्यों में नामवर सिंह थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख शिष्यों में जो है चंद्रबली सिंह थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख शिष्यों में जो है केदारनाथ सिंह थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख शिष्यों में त्रिभुवन सिंह थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य जो है बच्चन सिंह थे। तो इस तरीके से जो इनके लोग थे, ये सारे लोग जो है वहां जाकर के इकट्ठा होते थे 80 की जो है अड़ी पे। 80 की अड़ी का परिणाम ये हुआ कि मैं नामवर सिंह की बात कहूँ, नामवर सिंह जो है 80 की अड़ी पे जब वहाँ बीएचयू में वो टेम्पोररी पढ़ाया करते थे, तो वो हमेशा 80 की अड़ी पे चाय पीने के लिए जाते थे। और वहाँ पे पहली बार जो है लोग कहते हैं कि राजकमल में जो है उनकी मुलाकात जो है उनसे शीला संधू जी से जो है वहीं पे हुई। बाद में जो है नामवर सिंह वहां से चले गए। नामवर सिंह चले गए आपके सागर के बाद वो जोधपुर चले गए। जोधपुर के बाद जो है वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद जो है नामवर सिंह जो है राजकमल से आलोचना निकल रही थी पत्रिका, और नरुल हसन जी ने जो है उनको अपॉइंट कर दिया है जब प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में। और उसके बाद तो जो है नामवर सिंह के पास जेएनयू था, नामवर सिंह के पास जो है आलोचना पत्रिका थी। नामवर हो गए। नामवर में अपनी प्रतिभा भी थी। नामवर जब जो है लोग कहते हैं कि नामवर जब 80 की अड़ी पर बैठा करते थे तो एक साथ वो दो मतों पे चलते थे। जिस सब्जेक्ट को नामवर सिंह जो है अभी काट रहे होते थे, अगले ही पर वो उसी सब्जेक्ट का जो है समर्थन करने लगते थे। तो नामवर सिंह में यह अद्भुत प्रतिभा खुद की भी थी, नामवर में। तो ये 80 की अड़ी का जो है कमाल था। 80 की अड़ी के दो कमाल मैं आपको और बताता हूं कि 80 की अड़ी ने हिंदी आंदोलन में सबसे ज्यादा अपना ये बढ़ चढ़कर अगर योगदान दिया तो 80 की अड़ी ने दिया था। 80 की अड़ी में दो बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वहां से निकल करके आए, जो सिर्फ 80 के अड़ी पर ही जो है आधारित थे। एक मोहल्ला 80 जो है वो पूरा का पूरा उपन्यास काशीनाथ सिंह ने 80 की अड़ी पर जो है बैठ के वहीं के विचार, वहीं की परिकल्पना और वहीं की जो है उस पे जो है लिखा जो है। और मोहल्ला 80 ने बनारस की संस्कृति को, बनारस की घाटी संस्कृति को, बनारस की गली की संस्कृति को भारत के कोने कोने तक, क्या विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। आज मोहल्ला 80 जो है स्टोरी टेल पे लोग सुन रहे हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में, यह कमाल जो है वो 80 की अड़ी का था। वह कमाल जो है आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है बनारस की अड़ियां, काशी की अड़ियां निभा रही हैं हिंदी साहित्य में।
दूसरा उपन्यास जो निकल के आया वो गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है, यह उपन्यास भी जो है हाँ यह जो है उस अड़ी पर ही निकला, जो है उस अड़ी पे ही जो है इसकी जो है कल्पना हुई। इस अड़ी पे बैठ करके जो है, चूंकि वहां पे लगातार जो है हाँ शिव प्रसाद सिंह बैठा करते थे। उस समय जो है उनकी लड़की थी मंजू। मंजू जो है बाद में उनको कैंसर हो गया, थोड़ा बीमार हो गई। बाद में उन्होंने मंजूषिमा लिखा। मंजू के कैंसर पे आधारित जो है उपन्यास जो है। मंजूषिमा के बाद वो काफी समय तक जो है शायद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और उसके बाद उनकी जो है नीला चांद आती है। लेकिन गली आगे मुड़ती है ने जो नाम दिया शिव प्रसाद सिंह को पूरे भारतवर्ष में, जो नाम जो है शिव प्रसाद सिंह में एक अद्भुत टैलेंट था। लेकिन शिव प्रसाद सिंह जो है कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के चूंकि शिष्य थे, लेकिन नामवर सिंह वो कभी नहीं बन पाए। नामवर सिंह और शिव प्रसाद सिंह दोनों समकालीन थे, लेकिन जो है शिव प्रसाद सिंह कभी भी नामवर सिंह की जो है हाँ बराबरी नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हाँ शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद पे जो है बाद में नीला चांद मध्यकालीन जो है काशी पर जो है मध्यकालीन काशी पर आधारित था, कि मध्यकालीन काशी के परिकल्पना आधारित और जो अहिदत्त राजा था उसको लेकर के जो है वो उपन्यास लिखा गया, और उस उपन्यास को बाद में साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया। रिहन पर रखू जो है काशीनाथ सिंह ने फिर लिखा उपन्यास जो है, उसकी परिकल्पना भी जो है चूंकि वो रेत का कछार और सारी चीजें निकल गए, उसको पूरा पढ़ के काशीनाथ सिंह ने जो है हाँ वहां सुनाया करते थे, और वो उस उपन्यास को बाद में साहित्य अकादमी ने जो है सम्मानित किया, जो है हाँ महत्वपूर्ण उपन्यास निकला। लेकिन मोहल्ला 80 और गली आगे मुड़ती है जो दोनों उपन्यासों से कहीं ज्यादा पाठकीय रूप से जो है वर्ल्ड फेमस हुए, हाँ वो दोनों उपन्यास जो है इस अड़ी की ही है देन माननी चाहिए कि निकली, और हिंदी साहित्य को जो है ये दो महत्वपूर्ण उपन्यास जो है मिले, जो है काशी पर विशेष रूप से और हिंदी आंदोलन को धार देने वाले ये उपन्यास मिले। इसके अलावा एक अड़ी और थी जो गोदौलिया के पास डी रेस्टोरेंट में जो है आयोजित होती थी। डी रेस्टोरेंट को कहना चाहिए कि यह जो है हम राजनीतिक लोगों की अड़ी थी, लेकिन इसके चूंकि डी रेस्टोरेंट में देवव्रत मजूमदार उस वक्त आया करते थे। देवव्रत मजूमदार बहुत बड़ा नाम था। देवव्रत मजूमदार जो है बीएचयू की राजनीति में छात्र संघ में वो नाम था, जिससे जो है मैं बताऊं कि आप अगर आप डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी से मिले या डॉक्टर इंदिवर से मिले हाँ तो वो आपको बताएंगे कि जब वो खड़े होते थे देवव्रत मजूमदार, तो 1 किलोमीटर दूर तक जो है बड़े बड़े जो है कलेक्टर और अधिकारी जो है वो पिघल जाया करते थे। वो गर्मी थी देवव्रत मजूमदार में। उसी समय जो है वहां पे नरेंद्र सिन्हा आया करते थे, राजेश मिश्रा वहां आया करते थे। तो ये राजनीतिक लोग जो है डी रेस्टोरेंट में इकट्ठे होते। इसके अलावा साहित्यकार लोग भी आया करते थे वहां पे। इन साहित्यकारों में जो है मिर्जापुर और दूर दूर से श्रीपाल सिंह छेम आया करते थे, बैठते थे। रूपनारायण त्रिपाठी आया करते थे, वहां बैठते थे। वहां पे जो है श्री नारायण मिश्र आया करते थे, बैठते थे। और भी जो है बड़े 2-3 नाम थे हाँ, जो इलाहाबाद से कभी कभी जो है अगर आते थे बच्चन, तो वो भी आते थे वहां पे। तो वो डी रेस्टोरेंट उतना बड़ा नाम था। डी रेस्टोरेंट में जो है स्थानीय जो लोग बैठा करते थे, चूंकि चाय के जब पैसे खत्म हो जाते थे तो बंगाली दादा जो है चाय देना बंद कर दिया करते थे वो। तो वो क्या करते थे, वो चाय जो है जब उधारी बढ़ गई और पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो ये साहित्यिक लोग है चाय बाहर से मंगाने लगते थे। वो भी उधार मंगाते थे बाहर से, और लेकिन बैठते वहीं थे डी रेस्टोरेंट में। डी रेस्टोरेंट के पास में ही जो है ठीक विश्वनाथ गली के सामने हाँ एक जो है वीपी हाउस करके नाम था, उसके मालिक थे विश्वू बाबू। तो विश्वू बाबू जो थे उनका बहुत बड़ा जो है वो दुकान हुआ करता था, सौंफ और सुगंधित सुरती की इत्र की दुकान थी वो। लेकिन वो बड़ी खूबसूरत दुकान थी विश्वू बाबू की। तो विश्वू बाबू की दुकान पर जो है हाँ ज्यादातर कवि लोग जो है वहां पे बैठा करते थे, जिसमें श्री कृष्ण तिवारी थे। कवि लोगों में छेद जी भी वहां जाते थे, और जो है और भी जो है नवगीत के बहुत सारे लोग थे जो इकट्ठा हुआ करते थे वहां पे। डॉक्टर इंदिवर भी जाया करते थे। तो ये ऐसे लोग थे जिनका जो है अड्डा जो है और अड़ीबाजी जो है वो विश्वू बाबू की दुकान पे होती थी। बाद में बड़ी सुंदर रचना विश्वू बाबू की दुकान पे सुनाई गई थी। उस समय
श्री कृष्ण तिवारी की ये रचना थी। और मत फेंको जाल, दूसरी मुझे वो याद नहीं आ रही है, रानी हुई बच्चलन राजा को खबर तक नहीं, यह बड़ी महत्वपूर्ण रचना वहां से निकल कर आई सामने। और अब हम जब इससे आगे बढ़ते हैं तो वहीं पे जो है, हाँ, गोदौलिया पे बिस्सू बाबू की दुकान से थोड़ा आगे निकलिए तो एक पॉपुलर बुक स्टोर करके था। पॉपुलर बुक स्टोर एक ऐसी दुकान हुआ करती थी जहां पे लोग फ्री में जो है किताबें पढ़ते थे। वहां पे भी जो है बाद में युवा लोगों का वहां उठक बैठक जाता थी, जो छात्र होते थे जिनको साहित्य में रुचि होती थी, वो पॉपुलर बुक सेंटर पे बैठा करते थे और आपस में चर्चा किया करते थे। बहुत यंग लोगों के लिए वो जगह थी। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण अड़ी थी, हाँ, वहाँ पे विश्वनाथ गली से जब आप आगे के साइड जाइए, डी रेस्टोरेंट से आगे जाइए तो एक एएमबी रेस्टोरेंट था, एएमबी होटल था। तो जब ये डी रेस्टोरेंट में लोगों को बैठने की जगह कम पड़ जाया करती थी इन साहित्यकारों को, तो ये क्या करते थे कि ये जाकर के जो है वहाँ एएमबी रेस्टोरेंट में बैठ जाते थे। एएमबी रेस्टोरेंट की मैं बताऊं कि यह अड़ी इतनी महत्वपूर्ण थी कि यहाँ चंद्रशेखर जी आए, यहाँ पे लोहिया आए एएमबी होटल में। एएमबी होटल का थोड़ा वहाँ भी इसी तरह लकड़ी की कुर्सियां और लकड़ी के टेबल ही थे, लेकिन वहाँ जो है फ्रेश होने के लिए बाथरूम हुआ करता था एएमबी होटल में। तो लोग जो है फ्रेश होने के लिए भी जो है एएमबी होटल में जो है जाते थे जब कोई बड़ी गैदरिंग हो रही है। और बहुत सारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी एएमबी होटल से जो है लोगों ने ऑर्गेनाइज की, साहित्यिक लोगों ने ऑर्गेनाइज की, जिसमें बेढप बनारसी जी थे, भैया जी बनारसी थे और चकाचक बनारसी जी थे। इन लोगों ने जो है, जो व्यंग के लोग थे, हाँ, उन लोगों ने जो है काफी जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी चंद्रशेखर जी, लोहिया बड़े नाम थे जो आए थे वहां पे जो है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बनारस में जो है सिर्फ आप कहिए कि ये चाय और जो है पान की, अरे चाय और होटल्स में और ये पिशाच मोचन में ही अड़ियां चल रही, तो यहाँ तक नहीं है। एक पप्पू की अड़ी करके जो है फिर हम लौट करके आते हैं लंका पे 80 के पास। तो पप्पू की अड़ी चला करती थी। पप्पू की अड़ी के बारे में आप लोगों ने शायद अभी भी सुना होगा, या इस समय की, इस दौर की बड़ी मशहूर अड़ी है बनारस की। पप्पू की अड़ी जो है, पप्पू चाय बहुत बढ़िया बनाता है, चाय के लिए मशहूर है। तो उसका जो है दुकान बाहर वो चाय बनाता है, अंदर जो है बैठने के लिए उसने बना रखा है। लोग क्या करते हैं कि बीएचयू के जो प्रोफेसर हुआ करते थे उसमें फिर मैं कहूँगा बच्चन सिंह, त्रिभुवन सिंह बाद में जो है काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर हुए, बच्चन सिंह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। ये लोग जो है वहाँ बैठा करते थे और बैठ करके जो है वहाँ पे साहित्यिक बहस किया करते थे। लेकिन पप्पू की अड़ी में एक बात थी कि चूंकि उसका जो है दायरा जो है, हाँ, काफी बड़ा था और उसकी चाय इतनी मशहूर थी, उसके पीने में जो है, हाँ, वो चाय जो, जिसको चाय का अगर जो है नशा नहीं है, हाँ, तो वो चाय बनते देख करके जो है खुश हो जाता था। तो पीने वाला कितना खुश होगा आप समझ सकते हैं। तो वहां पे जो है अन्य टाइप के लोग भी जो है काफी इकट्ठा होते थे जिनको साहित्य ज्ञान नहीं भी था। तो जो साहित्य ज्ञान न भी रखने वाला होता था वो भी वहां के सामान्य बहस में शामिल होता था। और पप्पू की अड़ी के जाने का मतलब है कि आप अपने अहम को जो है घर में रख के जाइए, आप अपनी डिग्रियों को घर में रख के जाइए। पप्पू की अड़ी के जाने का मतलब है कि आप मैं को जो है छोड़ करके, हाँ, आप जो है अपने आप में जो है, हाँ, सामान्य व्यक्ति की तरह बैठिए, क्योंकि वहां कब किसका घोड़ा कौन दौड़ा दे ये जो है कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही मशहूर वाकया जो है केशव के पान की दुकान की अड़ी का है। केशव के पान की दुकान की अड़ी भी जो है लंका पे पीछे के साइड जो है मशहूर है, रविदास गेट के ठीक अंदर जाइए तो केशव की दुकान पे बड़े मशहूर जो है प्रोफेसर लोग बैठा करते थे। कौशल किशोर जी अभी भी जाते हैं। कौशल किशोर जी का एक अलग ही व्यक्तित्व है, मैं बार बार कौशल जी का नाम ले रहा हूँ आज के दौर में। कौशल जी राजनीतिक संकाय के डीन है, इस समय राजनीति विभाग के प्रोफेसर हैं। तो लेकिन जो है, हाँ, उनका मैं जो है वो बड़ा जो है खूंटी पे वो टांग करके ही जो है बाहर निकलते हैं। और कौशल गुरु जो है वो किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। आप उनसे जो है आप ओबामा, ओसामा, हाँ, और आप जो है उनसे पाकिस्तान, नखलिस्तान और कश्मीर से लेकर के जो है आप कन्याकुमारी किसी विषय पर चर्चा कराइए, वो वहाँ चर्चा करते रहते हैं। आप मैनेजमेंट पे चर्चा कराइए, आप साहित्य पे चर्चा कराइए, कौशल गुरु हमेशा रेडी रहते हैं।
तो इसी तरह कुछ 7-8 प्रोफेसर मैनेजमेंट के बैठे हुए थे। वाजपेयी जी बैठे थे, अशोक कुमार वाजपेयी थे वहाँ पे, प्रोफेसर थे मैनेजमेंट के, मुझे उन्होंने पढ़ाया था। और चौधरी जी थे, प्रोफेसर थे, बैठे थे, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया था। तो उसी समय उसने जो है पूछ दिया। हाँ, 2-3 और साहित्यकार थे, हाँ, काशीनाथ सिंह भी उस वक्त जाया करते ही थे वहाँ पे। और तो उन्होंने, जो केशव ने पान लगाते लगाते पूछ दिया कि अच्छा तू लोगों में ई के बताई कि कफन के हिंदी में क्या कहा जाला। अब कफन को जो है, हाँ, हिंदी में कफन के लिए कोई स्पेसिफिक शब्द है ही नहीं। अब सब लोग अगल बगल दाएं बाएं ताकने लगे। तो वो थोड़ी देर बाद कहता है कि अच्छा ऐसा है कि जब तो लोगन के कफन का जो ना हिंदी पता लग जाए, हाँ, तो यह तो लोगन के फ्री फंड में पान खियाई। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए, एक पान वाला जो है आपके जो है घोड़े दौड़ा दिया वो। तो बनारस का जो ये ठेठ अंदाज जो है, हाँ, यह ऐसा ही है और इसका बोध जो है वो ऐसा ही ठीक होता है। लेकिन अब जो है सवाल ये है कि आज के, उस समय एक और बड़ी महत्वपूर्ण अड़ी थी, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, डरसी के पुल की अड़ी। डरसी के पुल की अड़ी जो है, हाँ, वो भी जो है बड़ी महत्वपूर्ण अड़ी थी, हाँ, जिसको जो है बेटा बनारसी जी, भैया जी बनारसी थे, वो चलाया करते थे। वहाँ पे रुद्र काशिकी भी आया करते थे। रुद्र काशिकी बहुत बड़ा नाम था उस वक्त का। त्रिलोचन भी वहाँ पे आया करते थे डरसी के पुल की अड़ी पे। हाँ, बाद में त्रिलोचन को साहित्य अकादमी मिला। उन्होंने जो रचना की थी, त्रिलोचन बाद में दिल्ली चले गए जो है, हाँ, तब जो है उनको मिला था। लेकिन त्रिलोचन जब तक बनारस में थे, वहाँ के नियमित हो जाया करते थे डरसी के पुल पे। दूसरे वहाँ महत्वपूर्ण साहित्यकार जो झुकते थे, वो नाम है आपका डरसी के पुल पे जो है बेढप जी का। और एक नाम जो है मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो है शिवप्रसाद सिंह भी जो है जाया करते थे। ज़्यादातर नॉवलिस्ट जो है डरसी के पुल को जो है वो थोड़ा अवॉइड करते थे, लेकिन फिर भी हाँ, वो जाया कर कभी कभी वहाँ जाते थे, क्योंकि बेटा बनारसी जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। तो इसके अलावा सिन्नी पंखा के मालिक थे श्री रमेश चंद्र शाह जी। हाँ, शाह जी बड़े उद्योगपति थे, सिन्नी कंपनी थी। हाँ, अभी तो सिन्नी कंपनी का क्या है, तो उनका भी जो है एक छोटा सा जो है बिजनेसमैन थे। तो वो साहित्यकारों को सम्मानित किया करते थे और उनके सम्मान में जो है हर रोज जो है कुछ खाना पीना और उनके साथ जो है चर्चा परिचर्चा जो है वो किया करते थे। तो सिन्नी कंपनी के मालिक जो थे, एक तो उनकी अड़ी थी, इसके अलावा एक दिनेश पान वाले की अड़ी थी। ये दिनेश पान वाले की अड़ी घंटी मिल काशी विद्यापीठ के पास थी। दिनेश जो है वो पान वाला था, लेकिन बावजूद उसके दिनेश को साहित्य में इतनी गहरी रुचि थी कि उसने जो है बीए किया, दिनेश ने बीएड किया। और दिनेश की दुकान पे 7-8 बड़े बड़े लोग आया करते थे, वो बैठते थे, पान खाते थे और वो सबको जलपान जो है, चाय, हाँ, नाश्ता जो है कराता था। अब सोचिए कि एक पान वाला जो है, हाँ, वो सबको रोज फ्री में, हाँ, चाय और नाश्ता करा रहा है, सबको फ्री में पान खिला रहा है। और उसके सोचिए कितनी उसकी साहित्य में रुचि है। हाँ, एक बनारसी का जो है आप अंदाज देखिए कि जो है, और वो लगातार जो है बहुत सालों तक जो है उसकी जो है ये अड़ी चलती रही। वहाँ पे जो है बड़े गजलकार थे, हाँ, मेहस खान करके थे, मेहर खान करके वो आते थे। एक डॉक्टर इंदिवर जी भी कभी कभी जाते थे, श्री कृष्ण तिवारी जी भी कभी कभी जाते थे। अब बड़े प्रेम से कभी कभी बुलाया जाता था सम्मान के साथ, तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह भी जो है सप्ताह में बाद चले ही जाते थे उसके यहाँ जो है। तो और भी काफी बड़े लोग जो थे, काशी विद्यापीठ के 2-4 शत्रु वो थे, लक्ष्मी शंकर उपाध्याय जी थे, तो वो लोग जाया करते थे कभी कभी जो है, और वहाँ बैठा करते थे। और ज्यादातर जो है वहाँ से नवगीत की चर्चा होती थी। कभी कभी कुमार सुरेश आते थे, डॉक्टर सुरेश, तो वो भी जो है वहाँ पे डॉक्टर दिनेश की दुकान पे जो है बैठा करते थे जब भी वो बाहर से आते थे जो है। तो और वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ नवगीत की चर्चा होती थी। नवगीत के अगर नाम लीजिए तो नवगीत की अड़ी डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जो है उनके यहाँ थी ही। वहाँ पे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी जाते थे। उस समय आज अखबार में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी थे, तो वो जाया करते थे, बैठते थे। उनके शिष्यों में जो है सुधांशु उपाध्याय जी थे, वो बैठा करते थे शंभुनाथ सिंह सोनिया के पे। सोनिया पे उनका मकान था। इसके अलावा जो है
शुभेंदु पटेल जी थे, हाँ वो जाया करते थे वहाँ, वो बैठते थे, बड़े नवगीतकार थे वो। तो ये जो है महत्वपूर्ण लोग थे जो बैठते थे। ठाकुर प्रसाद सिंह के भी यहाँ जो है होती थी, जो व्यक्तिगत अड़ियाँ थी उनके यहाँ भी होती थी। काशी विद्यापीठ में जो है डॉक्टर इंदिवर के यहाँ जो है कुछ साहित्यकारों का जुटान हुआ करता था, परिचर्चा हुआ करती थी, तो वहाँ पे लोग जो है व्यक्तिगत रूप से जो है बैठा करते थे। अब एक चीज है कि जैसे ये सारी अड़ियां तो हमने आपको बता दी, अड़ियों को बता दिया, बहुत सारी जो है इसमें छोटी छोटी अड़ियां जो है अगर मैं उनका नाम लेने लगूं हाँ तो बड़ा लंबा जो है ये हो जाएगा और खिंच जाएगा जो है। अब आप देखिए कि इन अड़ियों से साहित्य अकादमी पुरस्कृत लेखक निकले हैं। इन अड़ियों से जो है हाँ जो अब आप देखिए कि जो है सुखदेव सिंह जैसा व्यक्ति निकल के बाहर आया। इन अड़ियों से जो है काशीनाथ सिंह का जो है मोहल्ला 80 निकल रहा है। इन अड़ियों से साहित्य भूषण पुरस्कृत लेखक निकल रहे हैं। इन अड़ियों से जो है बड़े बड़े नवगीतकार, नवगीत के इतने बड़े आलोचक डॉक्टर इंदिवर जो है इन अड़ियों में शामिल हो रहे हैं। मनु शर्मा जैसा पद्मश्री निकल के आ रही है इन अड़ियों में। तो इस अड़ियों ने काशी की इन अड़ियों ने हिंदी साहित्य में वही भूमिका निभाई जो भूमिका लेखक किसी रचना को करके हाँ उसको स्थापित करके हाँ निभाया करते हैं। अगर आप जो है हाँ किसी रचना को मील अपनी को भी लेखक जो है हाँ अगर वो अपनी किसी रचना को अपने मील का पत्थर करता है तो यह अड़ियां जो है हाँ उस पत्थर की सड़क है। इसके अलावा अब आप देखिए कि यह बदलाव क्या है कि धीरे धीरे क्या ये अड़ियां, बहुत सारी अड़ियां जो है इसमें से टूट गई, खत्म हो गई। इसमें अब 3 ही महत्वपूर्ण अड़ी अभी भी चल रही है। बाबू कृष्ण चंद बेरी जी के दिवंगत होने के बाद जो है विजय बेरी जी बहुत दिनों तक पिशाच मोचन पे अड़ी ये चलाते रहे। उसके बाद जो है विजय बेरी जी के निधन के बाद जो है अभी वो बहुत कमजोर पड़ गई जो है अड़ी जो है। इसके बाद पप्पू की अड़ी अभी भी चल रही है जहाँ पे मुख्य रूप से अशोक पांडे जी, कौशल किशोर मिश्रा जी और लोग बैठा करते हैं। और दिनेश जो है बाद में खत्म हो गया। उसका जो है दिनेश का जो है वो एक लंबी कहानी है, अगर उस कहानी को मैं यहाँ लाऊंगा तो जो है एक दूसरा ये संदर्भ हो जाएगा। तो आप सोचिए कि एक पान वाला जो है हाँ वो बीए करता है, एमएड करता है और जो है उसके बाद जो है वो अड़ियों को चलाता है, साहित्यकारों का सम्मान करता है और खुद कविताएं वो लिखता है। यह जो साहित्यिक प्रेम है हाँ ये सिर्फ जो है बनारस की अड़ियों में दिखता है। लेकिन जब यह अड़ी जो है काफी हाउस में तब्दील हो जाती है, जब ये जो है अड़ियां टूटने लगती हैं तो फिर साहित्य का क्या हाल होता है हाँ कि आप उस समय की किताबों और उसका तुलनात्मक अध्ययन आज के जो है साहित्य से करिए तो ये बड़ा सीधा जो है कम्युनिकेशन गैप जो है हाँ ये जो आपको दिखेगा पाठक और साहित्यकार के बीच। साहित्यकार जो है पाठक से सीधा मिल नहीं रहा है, जो कम्युनिकेशन गैप है साहित्यकार जो है सिर्फ अकादमियों में जाकर के बैठ रहा है, लाइब्रेरियों में अगर बैठ रहा है और अगर वो जो है कॉफी हाउस और सीसीडी में बैठ करके और फेसबुक के माध्यम से जो है सिर्फ कविताएं और कहानियां जो गढ़ रहा है तो फिर उसका जो है जो एक स्वाभाविक कनेक्शन है, एक जमीनी जो है कनेक्शन है वो फिर नहीं बन पाता है। जो ग्रामीण पाठक है उससे तो कोई कनेक्शन ही फिर नहीं है उसका। तो जब उससे कनेक्शन नहीं है तो फिर जो है वो साहित्य जो है उसका हाल जो है फिर इंग्लिश साहित्य के प्रति क्या हो सकता है क्या नहीं है हम लोग बहुत आसानी से जो है समझ सकते हैं। और ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर के मुकाबले अगर कहीं कहीं हिंदी लिटरेचर कमजोर, कहीं कहीं अगर पढ़ा तो हिंदी लिटरेचर को कोई अभी भी जो है बैकफुट पे नहीं ला सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ा तो उसके पीछे जरूर ये है कि इन अड़ियों का कमजोर होना है। और काशी में आप वो दौर देखिए हाँ कि भाई लास्ट जो काशी से साहित्य अकादमी निकला वो संशयात्मा के रूप में ज्ञानेंद्रपति का निकला। ज्ञानेंद्रपति भी बहुत बड़े अड़ीबाज थे वो। तो चूंकि काशी में भांग की बड़ी जबरदस्त संस्कृति है, ठंडाई और भांग की, तो वहाँ 70 से 80 जो है भांग की सरकारी दुकानें हैं और रोज जो है 300 से 400 किलो की भांग की खपत होती है। वहाँ भांग जो है खाया नहीं छाना जाता है। और काशी जो है पहली ऐसी जगह है विश्व की जहाँ पे नींबू के साथ भी भांग लोग लेते हैं, संतरे के साथ भी भांग लेते हैं, मतलब नमकीन के साथ भी लोग, मीठे के साथ तो भांग लेते हैं, नमकीन के साथ भी काशी में भांग ले ली जाती है।
तो ऐसी ही एक अड़ी थी, उसका मैं नाम छूट गया था, मैं ले रहा हूँ, बाबा की ठंडई और तिवारी की ठंडई की दुकान। तो लंठई और ठंडई जो है बनारस में फेमस है। तो ठंडई लोग वहाँ छाना करते थे, उसमें ज्ञानीपति जी प्रमुख थे जो है, और आखिरी संशयात्मा जो है वो साहित्य अकादमी निकला बनारस। लेकिन उसके बाद कोई जो है ऐसा लेखक बाद में उभर कर सामने नहीं आया जो है साहित्य अकादमी तक जो है जा सके, या उसके लेखन में जो है वो दमो। एक लास्ट उस कड़ी में डॉक्टर इंदिवर जी हैं इस समय, वरना ज्यादातर लोग दिवंगत हो गए। और जो नए लेखक निकले जो नए वो थे काशीनाथ सिंह जी जो है, एज हो गई है उनकी और सारी चीज, लेकिन जो नए लेखक लोग, उन लोगों में जो है वो कनेक्शन जो है वो पाठकों से, वो अड़ी पे बैठकी का दौर, वो उन्होंने जो है कभी नहीं बनाया। बाद में धर्मेंद्र सिंह जी ने जरूर जो है लहरतारा पे एक छोटी सी अड़ी जो है शुरू की चाय की दुकान पे, और उसका जो है वो दारोमदार संभाले हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिजीवी वहाँ भी नहीं जुटा करते हैं बहुत ज़्यादातर राजनीतिक लोग ही आ जाते हैं। तो इन अड़ियों के कमजोर होने से काशी का जो साहित्यिक प्रभुत्व पूरे भारत पे था, हिंदी साहित्य पे, वो प्रभुत्व कहीं ना कहीं जो है वो कम पड़ गया, वो ढीला पड़ गया। आप देखिए कि ये अड़ियां जब मौजूद हैं, जब ये अड़ियां बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, तो क्या कनेक्शन है। आप देखिए नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी है, आप पूरे 8 साहित्य अकादमी जो है वो 80 से 90 के दशक में बनारस की झोली में आते हैं। लेकिन उसके बाद का आप दौर देख लीजिए, तो अब डॉक्टर इंदिवर के बाद जो है अभी जो है वो जगह जो है खाली पड़ी हुई है। क्या पता उनको कल साहित्य अकादमी मिल जाए, तो बनारस का प्रभुत्व एक बार फिर से जो है बन जाए। लेकिन वो आखिरी जो है उसकी कड़ी है। इसी के साथ जो है 1 घंटे के आसपास हो गया है, तो मैं भी जो है आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना देर जो है सुना, झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं चूंकि ज़्यादातर मुझसे जुड़े लोग जो है वो प्रोफेशनल लोग भी हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि आप जो है साहित्य पढ़िए। देखिए, सिर्फ आप वेब सीरीज पढ़ेंगे, आप सिर्फ जो है ये YouTube देखेंगे, आप अगर सिर्फ जो है सिनेमा देखेंगे, तो उससे जो है एक मानसिक जो विचार है जो वो विचार नहीं बन पाएंगे, और विचार ही जो है वो आदमी को बनाते हैं। जो साहित्य है, जब जिस जमाने में वो पढ़ा जा रहा था एक मास में, तो वो एक विचार जो है लगातार बनाए रखता था। आज के दौर में एक आदमी अगर एक आदमी पे जुल्म करता है, तो उसको दूसरा आदमी बचाने नहीं आता, और दूसरा आदमी बचाने नहीं आता तो उस बात की उस शहर में चर्चा नहीं होती है। तो इस बात को जो है कहीं ना कहीं हमें रियलाइज करना चाहिए, और साहित्य की तरफ, हिंदी साहित्य की तरफ जो है वो पाठकों को मुड़ना चाहिए। ये उनका स्वयं से जो है, और इसके लिए जो है प्रकाशकों को भी मैं फिर से जो है तरुण पचौरी जी को और KL पब्लिकेशन को जो है आभारी हूँ कि वो इतना बढ़िया कार्यक्रम जो है वेबिनार के रूप में जो है ये कर रहे हैं, और उन्होंने लगातार इसे जारी रखें और कोशिश करें असाहित्यिक लोगों को साहित्य की तरफ जो है मोड़ने का। रोचक सब्जेक्ट जो है इसी तरह जो है वो लाते रहें, और लोगों को जो है इन रोचक विषयों से परिचित कराते रहें। बाकी जो है आप स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। इस कोरोना संकट काल में आपके परिवार के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।